हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीजीटी मैथमेटिक्स है उसके अंदर पूछे जाने वाले ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के अंदर जो हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उसके ऑर्डर और उसके एग्जांपल्स, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस और उसका बेसिक पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बारी सबसे पहले मुझे ये बता दो कि बोर्ड एंड साउंड क्लियर है, सभी को प्रॉपर है बोर्ड एंड साउंड, बता दो। यस, फटाफट सभी ज्वाइन करेंगे। सो ग्रुप थ्योरी है हमारे पास, एक क्विक रिवीजन सबसे पहले इसके बेसिक पार्ट के ऊपर एंड देन क्वेश्चंस। तो ग्रुप थ्योरी के लिए सबसे पहले हमारे पास, जब हम इसके अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आता है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर इट। एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, एस या जी, जो भी आपके पास, हम जी भी कंसीडर करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन एम्प्टी है, और उसके ऊपर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर सिर्फ एक आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, और जो आपका जैसे रिंग होता है तो रिंग के ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, है ना। तो आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है उस एक फाइनाइट सेट जी के साथ। ठीक है, देन अगर हमारे पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार किसी सेट जी के ऊपर, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स जो है वो लिखता हूँ, ठीक है, मैंने नेचुरल नंबर्स में से दो एलिमेंट्स लिए 1, 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है अगर, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या हुआ? क्लोज्ड हुआ, यानी कि आपके पास जब बाइनरी ऑपरेशन हमने अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना भाई? उसी सेट का एक नंबर बन गया। तो वो क्या हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जिस सेट के द्वारा बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जो है इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल किया जाता है, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? ग्रुपाइड इसको कहा जाता है। ठीक है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रुपाइड। और अगर आपके पास ये जो ग्रुपाइड है जी स्टार, या जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, ग्रुपाइड जो बन चुका है, अगर वो साथ साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करता है, तो हम इसको कम्यूटेटिव ग्रुपाइड जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है। कम्यूटेटिविटी मतलब चाहे आप एक में 2 जोड़ो या फिर 2 में आप 1 जोड़ो, वो दोनों रिजल्ट्स आपके पास सेम होते हैं। दैट विल बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास इंटीजर्स हैं उनके रिस्पेक्टिवली एडिशन जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, वो सब कुछ हमारे पास इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो, सो आपके पास रैशनल्स हो गए, जो आपके पास रैशनल्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सारे के सारे जो है ग्रुपाइड की फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, और ये कम्यूटेटिव। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है हमेशा, जहाँ पर आपके पास ना ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है Q और रियल्स हैं C, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z, इनको हम यहाँ पर ग्रुप की फॉर्मेशंस भी करते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट होता है 0, तो 0 को हम बाहर रखते हैं, हम एक नॉन जीरो एलिमेंट की बात करते हैं, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो आप वहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे ये, तो 0 जो है आपके पास एक डिस्टिंक्शन होती है। तो 0 के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 0 भी है इनके अंदर, तो ये कैसे होगा। ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारे पास ग्रुपाइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा आता है सेकंड, इसके अंदर जो हमें देखना है वो है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या हुआ? सेम आपके पास कंडीशंस, बट जो आपके पास कंडीशंस है वो क्या है? एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास कि भी हम 2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, जैसे 1 प्लस और 2 प्लस 3, यानी कि 1 के अंदर हम इन दोनों का जोड़ जो है वो जोड़े, या फिर जो पहले 2 हैं उनके अंदर हम तीसरे को जोड़े, ये जो हमारे पास रिजल्ट है वो सेम आता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक सेमी ग्रुप। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फिर इंटीजर्स हो गए आपके पास, और भी जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी, ठीक है, जितने अपने पीछे लिखे थे वो सारे के सारे कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स बनते हैं। कम्यूटेटिव नहीं लिखना नहीं है, ठीक है, ये समझने के लिए है। अच्छा, ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुको जरा, देखना सर। अच्छा, अभी ठीक है? यस, फटाफट से रिस्पॉन्ड कर दो, ओके है और नॉट। देखो, लिखना नहीं है, रिवीजन है आपके पास, क्योंकि जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे तभी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज इसको पहले, फिर आपके पास क्वेश्चंस के ऊपर हम आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारे पास एक सेमी ग्रुप। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे कैसे हैं? सेमी ग्रुप हैं।
और सेमी ग्रुप के साथ साथ ये कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करते हैं। एसोसिएटिविटी तो है ही, साथ में कम्यूटेटिव को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप्स। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट है यहाँ पर मोनोइड। मोनोइड क्या हुआ, तो मोनोइड भी आपके पास इस तरह का एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके पास, ये मोनोइड कब बनेगा, एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, कि भाई ए के साथ अगर हम ए को गुणा करते हैं तो ये ए ही रहने दे, इसको चेंज ना करें, तो ए क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 आपके पास आइडेंटिटी होती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो 1 है हमारे पास वो आइडेंटिटी होती है। तो ये आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। ओके है, देन ये जो आपका स्ट्रक्चर्स है अगेन, अच्छा एन डॉट एन प्लस आपके पास जो है वो यहाँ पर मोनोइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आपका नेचुरल नंबर्स है दे विल नॉट मोनोइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 नहीं आता है ना, तो एन पॉजिटिव जो है आपके पास वो मोनोइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि 0 ही नहीं है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, वीडियो क्रैक हो रही है, ब्लर हो रहा है, अच्छा रुको 1 मिनट, अगेन कंटिन्यू, इज इट ओके नाउ? ओके, वेट, अभी बता दो, अभी ओके हुआ या अभी भी सेम प्रॉब्लम चल रही है? ओके, ठीक है, चलो, तो ये हुआ हमारे पास मोनोइड। तो मोनोइड आपके पास कौन सा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो 2 कंडीशंस को फिल करता है, आइडेंटिटी और एसोसिएटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट विल बी ऑफ द ग्रुप, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर देखना है। ग्रुप क्या हुआ, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आई, एसोसिएटिविटी आई, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आई और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आया, यानी कि जो भी एलिमेंट है सबके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन चारों को फिल करेगा उसको हम ग्रुप बोलेंगे, दैट विल फॉर्म द ग्रुप। और आपके पास कौन कौन से, देखो जो आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 जो है अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप नहीं बनता है। फिर जो आपका नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर आपका 2 जो है वो नेचुरल नंबर है तो 1/2 इसका इनवर्स होगा, वो नेचुरल नंबर्स के साथ बिलोंग नहीं करता है। सो दिस विल नॉट फॉर्म द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया कि जो आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है इट विल नॉट फॉर्म द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और विद रिस्पेक्ट टू द यूजुअल एडिशन ऑफ द नंबर्स। इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग, नेचुरल नंबर्स जो है आपके पास ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स का जो सेट है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप की फॉर्मेशन करेगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है, देखो 0 आपके पास इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आइडेंटिटी है। अब अगर 1 जो है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो -1 भी जेड के अंदर है, सो आल्सो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, तो इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है। एसोसिएटिविटी को तो ऐसे ही फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करते हैं, सो दिस विल फॉर्म द ग्रुप। बट जो आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन है जेड डॉट, ये ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करती है। ग्रुप फॉर्मेशन क्यों नहीं करती है आपके पास? क्योंकि भाई आपके पास जो अगर 1 है, या मैं 7 लिखता हूँ, 7 जो जेड से बिलोंग करता है, लेकिन 1/7 जेड से बिलोंग नहीं करता है। दैट मेक्स कि जो आपके पास इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी आपके पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन आ गई कि ग्रुप फॉर्मेशन की नहीं होगी। देन आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे विल फॉर्म द ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो आपके पास ना यहाँ पर रैशनल नंबर्स लिखा है, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्यू नॉट करके। क्यू नॉट का मतलब है नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, क्योंकि आपके पास नॉन जीरो अगर होंगे तो आपके पास ये ग्रुप की फॉर्मेशन करेंगे। नॉन जीरो किसमें? इसमें, मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में मत कर देना, क्योंकि एडिशन अगर जीरो ही नहीं होगी तो
कुछ नहीं होगा, आपका ग्रुप कैसे बनेगा, आइडेंटिटी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपके पास 0 के साथ ये चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको क्यू नॉट भी लिखा जाता है, सिंपली क्यू भी आपके पास लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। वैसे ही आपके पास ये है आर डॉट और सी डॉट, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरोज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बट जीरोज यहाँ पर होती हैं तो जीरो को एक्सक्लूड रखा जाता है और लिखा इसी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये आपके पास ग्रुप्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि ये ग्रुप बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। ओके, तो बनाने वाले कौन से, वो ये हुआ, और ना बनाने वाले नेचुरल नंबर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ आपके पास और भी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपके पास मैट्रिसेस होती हैं, है ना, जो n क्रॉस n ऑर्डर की सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, चाहे वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके पास या मैट्रिक्स जो आपके पास एडिशन है उसके रिस्पेक्टिवली ग्रुप की फॉर्मेशन करती है। बस कुछ एक सर्टेन कंडीशंस हैं जहां पर वो फिल नहीं होती, जैसे कॉम्यूटेटिविटी है, तो जो मैट्रिसेस हैं वो कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते हैं जनरली, बट समटाइम जो आपके पास कुछ एक कंडीशंस ऐसे भी होती हैं कि वहां पर वो फॉलो कर जाए, तो एसोसिएटिविटी मैट्रिसेस के अंदर फॉलो होती है। देन जो आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है दैट आल्सो फॉलोज इन द मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस भी है आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपके पास एक ग्रुप की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट हमारे पास अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप्स। अच्छा, कौन सा ग्रुप है आपके पास अबेलियन होगा और कौन सा नॉन अबेलियन होगा। अब कोई भी ग्रुप है हमारे पास, अगर वो अबेलियन है, ठीक है, तो क्या होगा, कॉम्यूटेटिविटी को वो फॉलो करेगा। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर फॉलो होगी तो वो अबेलियन, अगर कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होगी वो तो नॉन अबेलियन। ठीक है, और आपके पास और भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, आपके पास कोई भी सेट है जी, अगर उसके लिए जितने भी एलिमेंट्स है सारे, उसके लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई आपके पास बन जाता है, तो वो जो आपके पास सेट होता है वो एक अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, जो आपके पास जी सेट जी है वो एक अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड, देन इट इज नॉन अबेलियन। और जो मैट्रिसेस होती हैं वो 90% नॉन अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप, और अगर आपके पास बाई चांस ऑप्शन में अबेलियन भी है होगा ही, तो उसमें अबेलियन आपको चेक जरूर करना, कॉम्यूटेटिविटी को ऐसे तो फॉलो नहीं करती है, बट अगर बाई चांस क्वेश्चन है तो वहाँ पर चेकिंग जरूर करनी है। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रॉपर्टीज आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनिक होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी ग्रुप है उसके अंदर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। फिर जो आपके पास लेफ्ट आइडेंटिटी है वही राइट आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो आइडेंटिटी है वो सेम होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, ऐसा नहीं है कि 2 इनवर्स हो जाएंगे किसी भी एलिमेंट के लिए, है ना, और जो आपके पास लेफ्ट इनवर्स है वही राइट इनवर्स भी उसके लिए होता है। ओके, देन मोर इंपॉर्टेंट जो आपके पास कैंसलेशन लॉस है वो होल्ड करते हैं यहाँ पर। कैंसलेशन लॉ मतलब आपके पास अगर ए स्टार बी है और दैट विल बी ए स्टार सी, तो यहाँ पर जो आपके पास ए है वो लेफ्ट साइड है, सो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड, यानी कि लेफ्ट साइड जो नंबर्स रखे हैं ऑपरेशन के उनको हम कट कर सकते हैं। और सिमिलर वे में जो आपके पास राइट कैंसलेशन लॉ है वो आल्सो होल्ड, क्योंकि राइट साइड में आपके पास अगर नंबर लिखे हैं तो उनको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका ए बी सी है वो जी के एलिमेंट्स, यानी कि मोस्टली ये जी के एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई किया जाएगी। बोलो फटाफट, यहाँ तक रिकैप हुआ ग्रुप थ्योरी, ग्रुप के बारे में, जल्दी से बोलो, गॉट इट ना। आगे आगे आपके पास जो कुछ एक साथ में चीजें और एक कन्ग्रुएंस रिलेशंस होते हैं, या फिर आपके पास इक्वेशंस के रूप में देख लो कि 2 आपके पास इक्वेशंस हैं, एक a इंटू एक्स, ठीक है, इंटू आपके पास ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, गुणा है तो गुणा, आपके पास अगर स्टार है तो स्टार के साथ, अगर ओ ऑपरेशन दे रखा है तो ओ ऑपरेशन के साथ। अगर ये दोनों इक्वेशंस जो है होल्ड करती हैं और जो आपके पास है जी के अंदर इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो यूनिक वैल्यू है आपके पास वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इनकी हेल्प से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं। कैसे कि अगर हमारे पास कोई सेट जी है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, वो ग्रुप होगा कब, अगर जो कंपोजिशन है वो एसोसिएटिविटी हो, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, और इस वाली कंडीशन को भी वो फॉलो करता है, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन इक्वेशंस है ए एक्स इक्वल्स टू बी और वाई इक्वल्स टू बी, इनके सॉल्यूशंस जो है ग्रुप जी के अंदर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इनको अगर हम नहीं लेते हैं, हम लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट लेफ्ट इनवर्स की बात करते हैं, वो एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी या फिर लेफ्ट इनवर्स ही एग्जिस्ट कर जाए तब भी ग्रुप है, एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। फिर
और राइट आइडेंटिटी या फिर राइट इनवर्स को फॉलो कर जाए तो आपके पास वो ग्रुप की फॉर्मेशन कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमारे पास जो जी है वो एक फाइनाइट है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इसके ऊपर लगा हुआ है, देन अगर ये एसोसिएटिव है तो ये ग्रुप होगा यदि कैंसलेशन लॉ होल्ड, बट रिजल्ट मे नॉट होल्ड व्हेन जी इनफाइनाइट। जरूरी नहीं है आपके पास कि ये रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर जी फाइनाइट है तब तो ठीक है, लेकिन जी अगर इनफाइनाइट है तो वहां पर ये रिजल्ट होल्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। मे और मे नॉट है ये, ओके। तो ये चीज आपके पास प्रॉपर्टीज से जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। जो भी आपका ग्रुप है वो फाइनाइट है या फिर नहीं, तो जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जी आपके पास जो सेट है वो फाइनाइट है तो ग्रुप भी फाइनाइट है, अदरवाइज ये इनफाइनाइट है ना। जैसे आपके पास देखो कुछ एक सेट्स जी आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, इस सेट को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। और एक और सेट आपके पास जे 1 -1 एंड आयोटा माइनस आयोटा, दीज आर कॉल्ड, हाँ क्या बोलते हैं फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस ग्रुप, फटाफट बता दो, क्योंकि अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए जब ग्रुप थ्योरी करते हैं। हाँ, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, जो रूट्स हैं, ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी दे फॉर्म फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ठीक है। जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे वो हमेशा एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करेंगे। ये जो यहां पर आपके पास जी यहां पर बने हैं ना दो ग्रुप, ये कैसे है, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। यहाँ पर अबेलियन प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाता है और जो आपका जी है वो भी आपके पास एक ग्रुप की फॉर्मेशन अच्छी तरह से करता है, ठीक है। और मोर ओवर, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें चेक करना है कि ये ग्रुप है या फिर नहीं, है ना, जैसे आपके पास जो भी एक फाइनाइट एक ग्रुप होता है या फाइनाइट एक सेट है, उसके ऊपर हमें चेक करना है कि वो ग्रुप है या फिर नहीं, है ना। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान समझ लो, हम एक कंपोजिशन टेबल की फॉर्मेशन करते हैं। आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है जी, तो इस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना साथ में, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना, एडिशन के रिस्पेक्टिवली नहीं होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी उसमें भी लिख लेना। तो कंपोजिशन टेबल इसके लिए किस किस को आता है कंपोजिशन टेबल बनाना, बनाओ फटाफट कंपोजिशन टेबल, क्योंकि ये बहुत इजीली हमारे पास ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको वेरीफाई करने में हेल्प करता है ना। बनाओ फटाफट। तो देखो इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो हमारे पास सेट है, देखो इसको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, डॉट भी लगा सकते हैं आप, इसका साइन भी लगा सकते हैं प्रोडक्ट का, देन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ओमेगा क्यूब है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी हेल्प से हम इसको कंपोजिशन टेबल को बनाते हैं। देखो 1 इंटू 1, 1 ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, देन सेकेंड लाइन जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, ओमेगा सॉरी 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा। तो इस तरह से हमने जो एक फाइनाइट सेट दे रखा है उसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाना है। जो भी आपका फाइनाइट सेट है ना उसके लिए आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, आपका ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है ना। अब यहां पर ध्यान से रखना है आपने कि कैसे इसको सॉल्व हमें करना है। तो आपके पास यहां पर क्या क्या बना, देखो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एंट्रीज जो है यहां पर बनती है।
अब क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले जो भी आपके पास एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के अंदर निकला है ना, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बना है कंपोजिशन टेबल के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इस सेट जी के एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्लोज्ड है ना। सेकंड क्लोज्ड हो गया। उसके बाद एसोसिएटिविटी, तो जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर ये फॉलो होती है एसोसिएटिविटी, तो ये इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा कि आपके पास जो कंपोजिशन टेबल है उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर वन आइडेंटिटी होती है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो रोज है, प्रत्येक रो और जो प्रत्येक कॉलम है, सबके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी रो या किसी कॉलम के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो रिपीट हो जाए, है ना। देखो क्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, देखो देखो जल्दी से, क्या यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, हर रो और हर कॉलम में एक ही बार आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो वन क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनवर्स, क्या यहाँ पर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अच्छा, जो हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लिखना है वो इनवर्स के लिए थी, ठीक है, आगे पीछे हो गया। जो आपके पास अभी हमने बोला आइडेंटिटी के लिए, वो किसके लिए था, इनवर्स के लिए था। इनवर्स के लिए आपको ये देखना है कि हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट एक बार होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी है उसके लिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये जो आइडेंटिटी है उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट रो और सेकंड रो है क्या वो सेम है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो फर्स्ट और सेकंड रो आर सेम, दैट मेक्स कि ये आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि तभी मल्टीप्लिकेशन से ये सेम रहा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और इनवर्स के लिए आपके पास आ गया कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हर रो हर कॉलम में एक बार होना चाहिए, ओके। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में, जो कंपोजिशन टेबल है ना वो आसानी से इनवर्स बताता है। इनवर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसका इनवर्स क्या है। देखो कंपोजिशन टेबल में 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स देखो 1 है, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके ऊपर जो एलिमेंट है ओमेगा का इनवर्स क्या है, ओमेगा स्क्वायर, और जो आपका ओमेगा स्क्वायर है उसका इनवर्स क्या है, ओमेगा है। तो ये रो हमने पकड़ी, इस रो में आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढा, कहां पर है, यहां पर है, तो जो आपका इधर एलिमेंट लिखा हुआ लेफ्ट साइड, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के जो ऊपर है एलिमेंट वो क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स बन जाएगा। फिर ओमेगा, तो ओमेगा वाली लाइन में कहां पर है, ये है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो इस 1 के टॉप ऊपर जो आपके पास एलिमेंट होगा वो इसका इनवर्स है, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और सेम ओमेगा स्क्वायर, तो इसके लिए इनवर्स क्या बन गया, ओमेगा बन गया। तो इस तरह से हमें इनवर्स जो है वो कंपोजिशन टेबल से आसानी से मिल जाते हैं। तो कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ही हम इनवर्स जो है किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मेक्स एन इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर, बोलो इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर, एनीवन, फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बता दो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देन कॉम्यूटेटिविटी, तो कॉम्यूटेटिविटी भी यहां पर फॉलो आपके पास होगी। कैसे, क्योंकि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के साथ सिमेट्रिक हैं, यानी कि जो आपका इनकी मैट्रिक्स बन रही है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं एक अलग कलर के साथ, तो ये जो मेरे पास यहां पर मैट्रिक्स बन रही है ये वाली, ये कैसी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेगी तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला ग्रुप होगा, तो ये कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से आपके पास भाई इनको भी हम चेक कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।